प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से लिखना सीखेंगे हम इस अध्याय में। उसकी प्रश्नावली है 3.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 67 पर है। तो इसके अंदर प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों पर विचार करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर वो बार बार आएंगे, इसलिए आपको उनका परिचय होना जरूरी है ताकि आपको प्रश्नावली की बेसिक जानकारी हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिसर या प्रसार या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। तो परिसर क्या होता है बच्चों? इस प्रश्नावली में आपको कई सवालों में परिसर निकालने के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि परिसर क्या होता है। अगर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हों, जैसे कि अब आपको 20, 24, 25, 27 इस तरह से अगर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं बच्चों, तो अगर आपको इनका परिसर निकालना हो, परिसर की जगह प्रसार भी आ सकता है और इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं। तो अगर आपको परिसर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें सभी आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम मान लीजिए आप चढ़ता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम की पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है 20। ये आंकड़े आरोही क्रम में पहले से ही लिखे हुए हैं। फिर 24, फिर 25, फिर 27। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा है 27 और सबसे छोटा आंकड़ा है बच्चों 20। तो परिसर क्या होता है? परिसर होता है सबसे बड़े आंकड़े, सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर। सबसे छोटे आंकड़े का अंतर। तो यानी कि सबसे जो बड़ा आंकड़ा है, जैसे इसमें 27 दिया हुआ है, 27 में से हम क्या करेंगे? 20 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 27 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो ये 7 इन आंकड़ों का परिसर या प्रसार आ जाएगा। तो आगे हम देखते हैं बच्चों माध्य और फिर देखेंगे मिलान चिन्ह। तो माध्य होता है बच्चों, अगर कुछ आंकड़े दिए हुए हों, जैसे यही आंकड़े हम मान लेते हैं 20, 24, 25, 27। तो इन आंकड़ों का अगर आपको माध्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम दिए हुए आंकड़ों का योग करेंगे। दिए हुए आंकड़ों का, सभी आंकड़ों का योग करेंगे और इसको भाग दे देंगे, बटे में लिखेंगे या भाग दे देंगे। किससे? आंकड़ों की संख्या से। हमें जितने आंकड़े दिए हुए हों उनको, उनके योग को उनकी संख्या से भाग देना है, आंकड़ों की संख्या। यानी कि अब हमें 20, 24, 25, 27 ये आंकड़े दिए हुए हैं। यही आंकड़े ले लेते हैं जिनका हमने प्रसार निकाला था। 20, 24, 25 प्लस 27। फिर आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 से फिर इनको भाग कर देंगे बच्चों। तो इस तरह इनको जोड़ के फिर 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा माध्य। अब और इसके अंदर एक शब्द और लिखा हुआ है मैंने, मिलान चिन्ह। तो ये और देखते हैं हम क्या होता है। तो जब हम आंकड़ों की सारणी बनाते हैं तो क्या करेंगे? मिलान चिन्ह के अंदर हम एक के लिए, अगर संख्या 1 है तो 1 के लिए क्या करेंगे? 1 के लिए हम एक लाइन खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे संख्या 1 अंक के लिए। अगर हमारे पास 2 है, कोई वस्तु 2 बार या कोई आंकड़ा 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए 2 सीधी लाइन खींचेंगे। फिर अगर कोई आंकड़ा 3 बार आया है, सारणी बनानी है हमें, तो उसके लिए सारणी में हम क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे। और अगर कोई 4 बार आया है तो उसके लिए हम 4 सीधी लाइंस खींचेंगे। और फिर अगर आंकड़ा 5 बार आया है बच्चों, 5 बार, तो 4 लाइन हम सीधी खींचेंगे, 2, 3, 4। और 5वीं लाइन के लिए हम सीधी न खींचते हुए इनको इस तरह से काट देंगे, काटते हुए खींचेंगे। और फिर अगर हमें 6 चाहिए तो फिर हम 5 ये ले लेंगे और एक लाइन सीधी खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक लाइन सीधी।
इस तरह 7 चाहिए तो 5 ये और 2 लाइंस खींच देंगे। तो इस तरह से हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो बच्चों 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 और एक आडी लाइन खींचेंगे और बाकी 1 2 3 4 इनके लिए हम सीधी रेखाएं खींचेंगे हमारे पास जितने भी अंक हैं। तो इस तरह हम सारणी बनाते समय मिलान चिन्ह बनाएंगे। और परिसर हमने यहाँ देख लिया, सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर होता है और मध्य दिए हुए आंकड़ों का योग को आंकड़ों की संख्या से हमें भाग करना है और फिर ये मिलान चिन्ह है। अब हम प्रश्नावली के सवालों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसके अंदर कोई कक्षा है, उसके अंदर 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां यानी कि हाइट का परिसर ज्ञात करना है। इसमें ऊंचाइयां आपको दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊंचाइयां मान लेंगे। जैसे आप अभी 7वीं कक्षा में हो, तो 7वीं कक्षा के बच्चों की ऊंचाई लगभग 130 सेंटीमीटर 135 सेंटीमीटर इतनी ही आएगी। तो हम इस तरह से इसकी कुछ ऊंचाइयां मान लेते हैं। 10 ऊंचाइयां 10 विद्यार्थियों की लेनी है तो 10 ही मानेंगे, मान लो। और फिर हम उनका परिसर निकाल देंगे। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां बराबर है। तो यहाँ हम 130 सेंटीमीटर 131 134 135 ये सभी सेंटीमीटर्स में है। 137 139 132 1 2 3 4 5 6 7 3 और लिखेंगे हम 100। हम 2 बार भी लिख सकते हैं बच्चों, एक जैसी ऊंचाइयां भी हो सकती हैं बच्चों की। जैसे 131 2 बार भी लिख सकते हैं, 135 और 139। तो ऊंचाइयां सेम भी हो सकती हैं, इसलिए आप आंकड़ों को दोहरा भी सकते हैं। अब हम इनका परिसर निकालेंगे। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे यानी कि चढ़ते हुए क्रम में। या तो आप इनको सीधा भी देख सकते हैं बच्चों कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। अगर आपको और भी छोटा चाहिए, आप आरोही क्रम में लिखने की बजाय सीधा इनमें छोटा आंकड़ा देख लीजिए। तो इनमें सबसे छोटा 130 है और सबसे बड़ा इनके अंदर 139 है। चाहे इस पे राउंड कर लो चाहे इस पे कर लो। तो मैं आपको पहले आरोही क्रम में लिख के फिर इनका परिसर निकालना सिखाऊंगी। इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा सबसे छोटा 130, फिर आएगा 131 एक तो ये है और फिर ये है। आप जो आंकड़ा यहाँ लिखें उसको आप टिक करते जाएं ताकि आप उसको दोबारा न लिखें और फिर इससे कोई आंकड़ा छूटेगा भी नहीं। 131, आप देखते हैं बच्चों 132 है क्या, 132 ये हो चुका है 132। अब 132 एक बार ही है, इससे आगे होता है 133 नहीं है इसमें, फिर 134, अब 134 एक बार है, फिर देखते हैं 135, यानी हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है 135 और इसके बाद फिर से 135 है और अब क्या है 137 एक बार ही है। अब है 139 दो बार है, यहाँ भी है एक बार 139। तो इस प्रकार आपको ये आरोही क्रम में लिखने हैं। फिर ये चेक करना है कि सभी आंकड़े हम लिख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आंकड़े हैं और हमने जो ये आंकड़े ऊपर लिखे थे इन पर भी टिक कर दिया है। तो अब हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं सबसे छोटा 130 है, सबसे बड़ा 139 है। तो आराम से हम अब परिसर निकाल सकते हैं।
ऊंचाइयों का परिसर कितना आएगा? सबसे बड़ा आंकड़ा है 139, 139 माइनस 130, क्योंकि क्या फार्मूला होता है? सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर परिसर होता है। सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, या प्रेक्षण भी लिख सकते हैं आप यहाँ। अब 139 में से 130 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, तो इनका परिसर आ जाएगा 9। तो बच्चों ये इसका उत्तर भिन्न भी हो सकता है, यानी अलग भी हो सकता है। अगर आप ऊंचाइयां अलग मानेंगे तो आपका उत्तर अलग आएगा। तो ये आपको विद्यार्थियों की ऊंचाइयां माननी है और फिर इनको आरोही क्रम में लिख के फिर बड़े आंकड़े में से छोटा आंकड़ा घटाना है। तो इस तरह से हमें इनका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।